चलती चलती आ रही हूँ। डॉक्टर ने बस मेडिसिन दिया और मुझे हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब और सबसे पहले जय माता दी। सभी को सबका स्वागत कर लेते हैं अपने व्लॉग में। ये व्लॉग है बस वैलेंटाइन डे से अगले ही दिन का। तो ये मैं सुबह सुबह बना रही हूँ चीले और साथ में बन रही है चाय। आप लोगों से लगाएंगे गपशप, बने रहना मेरे व्लॉग में, खूब मज़ा करने वाले हैं हम। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट यहाँ से किया और आप लोगों के साथ जब शेयर करी थी ना ये चीला दिखाना, और मेरे से वो टूट गया। जी हाँ, मेरे से पलटा ही नहीं गया क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था। ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है, बट आप लोगों का होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग होंगे तो ट्राइपॉड लेके आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं लेके आऊँगी। कुछ सोचा है मैंने। बहुत दिनों से मैं डिप्रेस चल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब ब्लॉग करूँ, पर आज चाह रही हूँ कि ब्लॉग करूँ। कल था वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी और आज है 15 फरवरी। अभी अभी हमारे घर भी गेस्ट आके गए हैं, उनके लिए ही चीले बनाए थे और वो तो जा चुके हैं। उन्होंने अपनी मंजिल आगे की ओर बढ़ा ली है और मैंने आपकी तरफ अपनी मंजिल बढ़ा ली है। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग जो स्टार्ट तो हुआ, पर दिन की शुरुआत हुई है मेरे दांत दर्द से। जी हाँ, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरे ऊपर ना ये वाली जो दाढ़ होती है ना, जाड़ मैं करती हूँ। सेकंड चीला मैंने डाल दिया है और अब आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा ये चीला टूटे। और क्योंकि एक मेरा टूट चुका है, आपको दिखा दूंगी अभी। ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगी। ये पलट लिया, ये देखिए पलटी मार लिया और ये मेरा चीला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया, बहुत ही बढ़िया वाला। तो मैं इसे बढ़िया ही खाना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बीच में। आप लोगों को तो नहीं पता लगा होगा क्योंकि क्लिप जुड़ जाते हैं ना, इसलिए। अच्छा, तो मेरे को आपसे एक बात करनी है कि मेरा जो दांत है वो दर्द हो रहा है। मेरी ऊपर वाली जाड़ है, उसमें फिलिंग हो रखी थी, टेम्परेरी फिलिंग, जो 3 साल चल गई है। 2 से 3 साल तो चली गई है और बस वो निकल गई है। तो उसकी वजह से ना सेंसेशन हो रही है, पूरे नीचे तक भी आ रही है, यहाँ कान में दर्द जा रहा है। आज मेरे डेंटिस्ट के पास भी जाना होगा और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं बहुत सारा काम है, क्योंकि हमारे ना, मैंने आपको बताया था ना, हमारे एरिया में 2 मैरिजेस हैं, जिनमें से एक हो गई है, जिसकी थोड़े बहुत छोटे मोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे। अगर आपने ब्लॉग देखा है, जिसकी स्टार्टिंग की ढोलकी वाले सीन से हुई थी, पर अब दूसरी है, उसमें भी मैं आपके साथ, मैं ऑब्वियसली किसी के घर पे के फंक्शन को तो नहीं दिखा सकती। हाँ, जैसे जैसे हमारे घर की एक्टिविटीज़ होंगी शादी से रिलेटेड, वो ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। पर फिलहाल आज कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम है और मैं लेट हो चुकी हूँ। पूरे 11:30 बज चुके हैं। अभी ही गए हमारे गेस्ट, तो बस वो गए हैं तो मैं शुरू हुई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाना। 11:45 भी बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट। मतलब मैं आपको ना कभी करेक्ट टाइम बता नहीं पाती, मेरे को लगता है। आप लोग सोचोगे कि इतनी लेट है ना, तो मुंह से निकलता ही नहीं है, पर आप समझ लीजिए, बता ही देती हूँ बीच का टाइम। 12 बजने वाले हैं बस थोड़ी देर में। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बोलूँ, तो मैंने 11:30 बोल दिया, ठीक है ना। 11:30 पौने 12 के बीच का टाइम है, तो 12 ही बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। क्या यार, मैं टाइम को पकड़ के बैठ गई। अच्छा, तो बस मेरा चीला बन चुका है। मैं चाय बना रही हूँ उधर साइड में, पापा जी को चाय देंगे, मैं लूँगी और फिर उसके बाद नाश्ता करके आगे का काम करूँगी। जो जो होगा शेयर करूँगी। डेंटिस्ट के पास भी जाना, सब्जी भी लेनी है, कपड़े भी धोने हैं, आज बाल भी धोने हैं और हेयर केयर के लिए मेहंदी का भी पैक बनाना है। मतलब बहुत टाइम से नहीं बनाया। अच्छा, जो बनाऊँगी ना आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छा वाला पैक है। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, बाय। तो लीजिए गर्मा गर्म चीले, आप भी खा लीजिए प्याज वाले। तो ये जैसे बने हैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। नो यहाँ पे फिल्टर, नो कोई झूठा मूठा। और ये चाय आप खाइए, बताइए कैसे बने हैं मेरे चीले और चाय। तो गाइस ये देखिए, चाय भी नहीं पी जा रही। मैंने इस साइड से चाय पी है और इधर से दर्द हो ही जा रही है। मुझे नहीं पता दांत में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मेरे दांत तो इस साइड है, इस साइड से खा रही हूँ, फिर भी दर्द हो ही जा रहा है। आपू के पापा बोल रहे थे मैं नहीं आ सकता,
फिर उनको भी ऐसे ही वीडियो कॉल कर दी जैसे आपको दिखा रही हूँ। और ये सच है, मैं झूठ में नहीं रो रही, सच्ची कह रही हूँ। चाय भी पीनी है, इनके पैसे लगे हैं अप्पू के पापा के, पी लूँगी मैं। और अप्पू के पापा आ रहे, पहले मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँगी। बाय। लो जी, अप्पू के पापा आ गए हैं और उन्होंने दी है पहले एक टैबलेट जिसको मैंने खाया और उसके बाद मैंने हाथ मुंह धोकर ना इन्हीं कपड़ों में, मैंने कहा मेरे पास तो हिम्मत नहीं है कि मैं अभी चेंज करूं, क्योंकि सच में बहुत पेन था यार। ये क्या था मुझे नहीं पता, ये क्यों दर्द हो रहा था, कैसे दर्द हो रहा था, किस बात का दर्द हो रहा था, भगवान जाने। और जो मैं आपके सामने रोई हूँ ना वो सच में सच्ची है और मैं ऐसे ही रोती हूँ। थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा लगा हो तो आई एम सॉरी। चलिए मुंह हाथ धोकर तैयार होते हैं और चलते हैं मेरे अप्पू के पापा के साथ डेंटिस्ट के पास। अप्पू के पापा ना छुट्टी लेके आए हैं। वैसे बेचारे आना तो नहीं चाहते थे क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है किसी के अंडर काम करना और उनसे छुट्टी मांगना, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। बट मेरा ना जिगरा ही नहीं होता है कि मैं अकेली चली जाऊं कहीं भी, तो कोई कंपनी भी नहीं है कि किसी के साथ चली जाऊं। और ये मेरे अंदर बहुत ही एक गलत आदत है, मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बातें तो मैं बहुत करती हूँ कि इंडिपेंडेंट होना है, बट उसके लिए जो पाँव उठाना है ना, उसके लिए थोड़ा सा अभी झिझक रही हूँ। बट आने वाले टाइम में मेरा ये टाइम बहुत जल्द बदलने वाला है, समझिए बदल ही गया है। खुद को काफ़ी ठीक करी। और ये जो मेरे बाल है ना, इनको मैं अभी तक कटवा चुकी हूँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने अभी दिखाए नहीं है, और ना ये मुझे तब पसंद थे और ना ये मुझे अब पसंद है कटवाने के बाद। पर फिर भी आप फ्यूचर में देखना किस तरह से लग रहा है। और इधर ना मेरे अप्पू के पापा थे तो मैंने सोचा चलो कैमरा ना थोड़ा उनकी तरफ भी करते हैं, बताते हैं जी घर में हम अकेले नहीं हैं। दादू भी आ गए हैं बीच में, यानी कि मेरे बच्चों के दादू, और इनको भी आना चाहिए। थोड़ी सी मैंने इनको चाय बना के दी और इन्होंने पी। और नेक्स्ट हम चल रहे हैं आगे अपनी मंजिल की ओर, यानी कि डेंटिस्ट की ओर। मुंह देखिए कैसे फूला हुआ है मेरा। वैसे तो मैं ही फूली हुई हूँ, आप कह सकते हैं काफ़ी मोटी ताजी हो गई हूँ इन सर्दियों में। पर चलिए आप लोगों को भी दांत दिखा रही हूँ बार बार, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ दांत में ही है ना, क्या करूँ। तो गाइस बहुत टाइम बाद मैंने ये वाली चोटी बांधी है, ऊपर क्लिप लगा के नीचे छोटी। बताना ज़रूरी लग रहा है तो बता रहा है। तो नहा ही नहीं हूँ, हाथ मुँह धो के जा रही हूँ अपना वो कराने। थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, ऊंची लगाती हूँ पर थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। इससे पहले कि अप्पू के पापा बोले, क्योंकि वो छुट्टी लेके आए, मुझे जाना होगा। तो लो जी, वेटिंग पे थे हम लोग डेंटिस्ट के पास। ऑलरेडी काफ़ी सारे पेशेंट्स बैठे हुए थे, तो हमारा हो गया वेटिंग में काम। और जब वेटिंग में होता ना, तो अप्पू के पापा के साथ ना बहुत सारे काम और भी थे मुझे मार्केट के, जो आज के दिन ही पहले डिसाइड हुए थे करने। बट ये अभी पहले आ गए तो सोचा कि चलिए वो काम निपटा के आते हैं। डेंटिस्ट पे बैठे बैठे भी क्या करेंगे। हमने अपना नाम लिखवाया, पर्ची बनवाई और हम चले गए अपने आगे के कामों के लिए, क्योंकि आगे ना मैरिज आने वाली थी, काम बहुत थे हमारे पास। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं कहीं अलग। दांत दिखाया नहीं, वेटिंग पे है हम, हैं वेटिंग पे। ओ रास्ता हाय, रास्ता देख, वेटिंग पे है और हमने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया। इनको फिर जाना पड़ेगा मेरे साथ, उससे अच्छा कि हम अभी कहीं काम से एक और काम है वो निपटा के आते, तब तक हमारी वेटिंग कवर हो जाएगी। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो ये हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से आकर फिर मैंने डेंटिस्ट के पास भी दिखाया, और आपको जानकर खुशी होगी जो डेंटिस्ट थे ना वो भी मेरे ना सब्सक्राइबर निकले। एक्चुअली उन्होंने मेरा व्लॉग देखा था, सब्सक्राइबर नहीं थे बट व्लॉग देखते थे। और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ फिर मुझे एक क्लिप बना लेने दीजिए, आपके डेंटिस्ट डेंटल चेयर पर बैठकर मैं क्लिप शूट कर लूँ। तो मुझे हंसी भी छूट रही थी, पहली बार किसी पब्लिकली ऑफिशियल किसी ऑफिस में मैंने ऐसे बोला कि मुझे भी शूट करने दीजिए। तो मैंने शूट किया और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट दिखाया, चेकअप करवाया, और देन हम निकल पड़े अपने घर की ओर पैदल। अप्पू के पापा छोड़ के मुझे चले जा चुके थे क्योंकि वो उनको देर हो रही थी, मैं अकेली ही आ रही हूँ। गाइस मैं अकेले ही चलती चलती आ रही हूँ। डॉक्टर ने बस मेडिसिन दिया और बोला कि आपकी नीचे वाली दांत को भी कीड़ा लग गया है, बाकी बात मैं घर जाके करूँगी। चल चल के व्लॉग पहली बार कर रही हूँ।
फाइनली मैं घर आ गई और घर की हालत बहुत ख़राब। पापा घर पे नहीं है, वो दक्षु को लेने गए हैं। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं किया। रीज़न ये है कि मेरे नीचे वाले दांत, मैं बोल रही थी ना आपको कि मेरे ऊपर गड्ढा है, दर्द नीचे से इधर इधर क्यों जा रही है। नीचे का दांत भी ख़राब हो गया, देखना है आपने। हाँ बहुत ख़राब हो गया। तो जो दांत ख़राब हो गया अब उसका ट्रीटमेंट चलेगा। उन्होंने मेडिसिन दी है, मेडिसिन खानी पड़ेगी 2 दिन ये मेडिसिन खाऊंगी और इसकी सेंसेशन ठीक करूंगी, देन ट्रीटमेंट विल गो ऑन। और चलिए अभी हैव अ लुक, एक घर की पूरी कचर का लुक दिखाती हूँ। करते हैं काम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा राशन कुछ आ रखा था, दालें वगैरह, तो मैं उन्हें फिल कर रही हूँ। डब्बे वगैरह धो के रखे थे, डब्बे साफ किए और उनके अंदर मैंने दालें भरी। ये काम पेंडिंग था तो इसको कवर किया। इसके अलावा बहुत सारे काम और भी किए, पर मैंने उसके बाद आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, कोई भी व्लॉग नहीं किया। थोड़ा सा मन इधर उधर जा रहा है, मन भटकाने से रोक रही हूँ। आप लोग साथ दीजिए कृपया, मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाएं, मैं यही चाहती हूँ अपने दिल से। पर जो जुड़े दिल से जुड़े, शायद इसीलिए भगवान देर कर रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मेरी तरह लॉयल बंदे ही चाहिए, तो इसीलिए शायद देरी हो रही है। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा कवर। तो मैं इसी तरह से डब्बों के ऊपर मार्कर से लिख देती हूँ। तो इनको मैं अभी ओवर राइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी लिखा था, डब्बे धोए तो थोड़ा फीका पड़ गया था। तो चलिए, ये हमारी दाल फिल हो चुकी है और मेरा व्लॉग भी अब अपनी अंतिम चरण पे है, मतलब ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों को मैं अभी ही बोल देती हूँ, प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी किसी कारण भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा मेरे पे प्यार आ गया हो, थोड़ा सा तरस आ गया हो, या फिर मेरी कोई बात अच्छी लग गई हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। महाशिवरात्रि वाला पर्व था इस दिन। उस दिन रात को ये लेडी संगीता, मैं सीधा मंदिर से यहाँ पे आ गई और इसके बाद तो बस मैंने डिसकंटिन्यू ही कर दिया। पूरा शादी का ये 5-6 दिन का था और प्रोग्राम मैंने और मेरी फ्रेंड ने काफ़ी इंजॉय किया। हम सब ने किया एक्चुअली, बट जो मेरे कैमरा में कंफर्टेबल है मैं सिर्फ उसी को लाना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ मैं व्लॉग करती और आप लोगों को बड़ा मज़ा आता और किसी की मेमोरी भी बन जाती। बट जब तक कोई और विलिंग नहीं है, मैं किसी को अपने कैमरा में ऐसे नहीं लाना चाहती। बिना फालतू की बात नहीं सुनना ही ठीक है। तो बस ये मेरी फ्रेंड है जो मुझे काफ़ी कोऑपरेट करती है, फ्रेंड कम सिस्टर है। तो आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। आगे मैं आपके साथ अगले व्लॉग में ना शेयर करूँगी थोड़ी क्लिप्स शादी के में जब मैं रेडी हुई थी। बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल।